हेलो दोस्तों, आज मैं वन स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम का एपिसोड 173 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेनविन पिलर्स को तोड़ते हुए उस पनिशमेंट वाली जगह पर आ गई थी, क्योंकि वह जिनकी पनिशमेंट को अपने ऊपर लेना चाहती थी, जहाँ वह आसमान से गिरने वाली लाइटनिंग से इंजर्ड हो गई थी। लेकिन फिर वो किसी तरह से फॉर्मेशन के सेंटर में आकर जिन की पनिशमेंट को अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन जिन ने अपनी होली सन की पावर की मदद से खुद को और जेनी को बचा लिया था, जिसके बाद जिन ने डिसाइड किया था कि सभी 5 कॉन्टिनेंट के लोग अब सीक्रेट वर्ल्ड को छोड़कर वापस रियल वर्ल्ड में जाकर खुद की पहचान बनाएंगे। तो जिन के इस डिसीजन पर सभी लोग एग्री करते हैं, जिसको सुनकर डिवाइन ने अपनी एनर्जी सभी 5 कॉन्टिनेंट में फैला दी। अब आगे तो इस बात की शुरुआत में जिन को अच्छे से कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहां जेनी आते हुए जिन से कहती है कि तुम पहले काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या तुम टायर्ड फील नहीं कर रहे हो? जिन ये सुनकर नाटक करते हुए बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब तो ये कहकर जेनी के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन जेनी ने उसे पकड़ लिया है। तभी जिन अपने स्वॉर्ड से वहाँ एक लोटस को लाकर जेनी को किस करने लगता है, लेकिन उसी वक्त जेनी की टीचर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर दोनों शर्माते हुए दूर हट जाते हैं। अब जिन उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर जेनी की टीचर उसे बताती है कि जिया मुनव्वर का बैन ख़त्म हो चुका है और सभी 5 कॉन्टिनेंट की फ्यूचर एनर्जी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं जिनके अंदर इसके लवर की स्पिरिट थी उसे लेकर अपने एवरेज आ रही हूँ, ताकि अपने लवर की साउल को स्वॉर्ड से बाहर निकालकर जिंदा कर सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तुम जेनी का ख्याल रखो। तो ये सुनकर जिन कहता है, जेनी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो हम दोनों मिलकर आपको छोड़ सकते हैं। इसको सुनकर जेनी की टीचर कहती है, लगता है तुम्हें मेरे जाने की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। इसके बाद जेनी को डांटते हुए कहती है कि अगर तुमने जेनी के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ उनका फ्रेंड आकर उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। अब हम एक हफ्ते के बाद का समय देखते हैं, जहाँ जिन फैमिली के पवेलियन की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से गू फैमिली के बारे में कोई न्यूज़ नहीं सुनी थी। अब वह जैसे ही गू फैमिली की एंट्री करता है तो वह देखता है कि एक आउटर वर्ल्ड का बंदा बहुत से लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है, और वो बंदा जिन को देखकर सभी लोगों से जिन पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन जिन अपने एक ही हमले से सभी को मार देता है। अब हम गू फैमिली को देखते हैं, जहां आउटर वर्ल्ड का एक पर्सन लीजा के फादर से फाइट कर रहा है। साथ ही वो बंदा लीजा के फादर को काफ़ी इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो मारने के लिए अपना फाइनल अटैक करता है, लेकिन सही समय पर जिन बीच में आकर उसके अटैक को रोकते हुए बंदे को मार देता है। जिसके बाद जिन लीसा के फादर से उनकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वह खांसते हुए कहता है कि लीसा अभी भी अंदर है, इसलिए हमें पहले उसे बचाना होगा। अब वो जिन को अपनी बातों में फंसाकर उस पर पीछे से हमला करने के लिए अटैक रेडी करने लगता है, लेकिन जिन उसे पहले एक जोरदार पंच देकर उसे दूर फेंक देता है। तो ये देखकर लीजा के फादर, जो कि असल में आउटर वर्ल्ड के पर्सन के कंट्रोल में थे, वो जिन से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। जिस पर जिन कहता है, लीजा के फादर उस कमज़ोर से बंदे से कभी नहीं हार सकते थे, इसलिए मैं समझ गया कि तुम लोग यहाँ नाटक कर रहे हो, और अगर तुम्हें मुझे अपने नाटक में फंसाना था तो तुम्हें अपोनेंट में किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को रखना चाहिए था। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्से में खड़ा हो जाता है और जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से काफ़ी आसानी से बचते हुए जिन उसे अपने पंच से दूर कर देता है। उसके बाद वो अपने डिवाइस से उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो बंदा लीसा का नाम लेता है, जिसे सुनकर जिन रुक जाता है। तब वो बंदा कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम लीसा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जिसको सुनकर जिन उसे मारते हुए पूछता है, जिस पर वो जिन से कहता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक करना बंद नहीं किया तो तुम लीसा के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। अब वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं जिनको कभी नहीं हरा पाऊँगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इसके बाद वो जिन को धमकी देकर उसकी बॉडी को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वह समझता है कि जिन ने उसके साथ कुछ किया है। अब वो जिन से पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जिस पर जिन उससे बोलता है, तो मुझे पता था तुम यहाँ से भागने की कोशिश ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी साउल को इस बॉडी से सीज कर दिया है। अब वो वापस उस बंदे को पीटने लगता है। तभी जिन देखता है कि उसकी बॉडी पर धीरे धीरे लीसा के फादर का कंट्रोल आ रहा है।
तो उसी वक्त लीसा का फादर कहने लगता है कि तुम्हारे अटैक के कारण इस बंदे की साउल काफ़ी वीक हो गई है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए वापस होश में आ पाया हूँ। और वो जिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में लीसा को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद जिन से कहता है कि तुम मेरा सेंट फाउंडेशन लीसा को दे देना, और वो इतना कहकर अपनी बॉडी छोड़ देता है। जैसे ही लीसा का फादर और आउटर वर्ल्ड का बंदा दोनों मरते हैं तो उनके मरने के बाद उनका सेंट फाउंडेशन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर जिन उस फाउंडेशन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी चार्ल्स अपने खंजर की मदद से उस फाउंडेशन को ले लेता है। तभी चार्ल्स वहाँ कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें जिन पर अटैक करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर जिनको बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि लीसा को बेहोश करके एक ट्रांसपोर्टेशन के बीच में खड़ा था। तभी वहाँ जिन भी उन लोगों को मारते हुए आता है, और जिसके बाद वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर चार्ल्स से लीसा को वापस करने के लिए कहता है, जिस पर चार्ल्स हंसते हुए बोलता है कि तुमने इसके लिए बहुत देर कर दी। तो ये सुनकर जिन अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन चार्ल्स वहाँ से ये कहते हुए गायब हो जाता है कि अगर तुम्हें लीसा को बचाना है तो तुम्हें बूजी वर्ल्ड आना होगा। वह सोचता है कि अगर मैं थोड़ा और जल्दी आता तो शायद चार्ल्स को जाने से रोक लेता। उसी वक्त जिनके पास वाला स्टोन ग्लो करने लगता है और वो टेलीपोर्ट होकर मास्टर ली के पास पहुँच जाता है। जिसके बाद मास्टर ली जिनसे कहता है कि मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब वो जिनसे कहता है कि मेरे बागी दोनों स्टूडेंट बाग वूजी वर्ल्ड के खिलाफ एक चिंगारी थे। ये सुनकर जिन उनसे ये सब मतलब पूछता है। मास्टर ली उससे कहते हैं कि तुम्हें बोन बेल की मदद से कायली को जिंदा करना होगा, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। अब यह बोलकर मास्टर ली गायब हो जाते हैं और जिन सोच में पड़ जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।